गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। खाना तो हम रोज खाते हैं, लेकिन जो खाने की चीजें हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में कभी हम वास्तव में ध्यान नहीं देते हैं। एंड अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी हमारी प्लेट में आता है उसे हम खाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको जानकारी दूं कि वो 10 ऐसे क्या हेल्दीएस्ट फूड हैं ऑन अर्थ, या पृथ्वी के ऊपर 10 ऐसी क्या खाने की चीजें हैं जो आपको अपने खाने की थाली में जरूर शामिल करना चाहिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो भी हम खाते हैं, जो आप हेल्दी खाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, वो आपकी माइंड के लिए चाहिए। अगर साइंटिफिकली हम देखें कि अगर आप ठीक खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो नेचुरली आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आप बेटर काम करेंगे एंड बेहतर काम करेंगे। और ये साइकिल है कि आप ठीक खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। नाउ देखिए, नंबर 1 पर आता है स्पिनच या पालक। पालक को आप नजरअंदाज करते हैं। जहां तक पालक का सवाल है, ये डेंस ग्रीनी सुपर फूड है, इसको सुपर फूड की कैटेगरी में माना जाता है। इसमें एनर्जी भरी हुई है और कैलोरीज इसमें नीचे की तरफ है। इसमें विटामिन ए, विटामिन के एंड फोलेट ये ठीक मात्रा में होते हैं। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है और फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है। तो आयरन मिलेगा, फाइबर मिलेगा। तो जहां भी मौका मिलता है अपने खाने में जो वेजिटेबल्स हैं उनमें पालक को जरूर शामिल करें। नंबर 2 पर आते हैं ब्लैक बीन्स। जब हम ब्लैक बीन्स की बात करते हैं तो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट या एशिया में वास्तव में आप राजमा की तरफ ध्यान दीजिए, जो या किडनी बीन की तरफ ध्यान दीजिए। जब हम बीन्स की बात करते हैं तो ये सुपर हेल्दी हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए हैं। जो बीन्स हैं वो जो स्लोली डाइजेस्ट होती हैं, इसलिए आपका पेट काफी देर तक भरा भरा रहता है। आप अगर भरा भरा रहेगा तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे एंड आपका वेट बैलेंस रहेगा एंड वेट आपका मेंटेन रहेगा। जहां तक बीन्स का सवाल है, इनमें कैल्शियम ठीक मात्रा में है, प्रोटीन ठीक मात्रा में है, फाइबर ठीक मात्रा में है, एंड जहां तक टेस्ट का सवाल है, जो बीन्स हैं इनका टेस्ट इज ग्रेट। तो इसलिए जहां भी मौका मिलता है अपने खाने में बीन्स को जरूर शामिल करें। नंबर 3 पर आता है वॉलनट्स या अखरोट। यह बात बिल्कुल सही है कि अखरोट हम खाते हैं, लेकिन इसको रेगुलर बेस पर और एक ठीक अमाउंट में खाने की जरूरत है। इसलिए कि जो वॉलनट्स या अखरोट है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, किसी भी दूसरे जो नट्स होते हैं, चाहे वो हम बादाम की बात करें, चाहे काजू की बात करें, पिस्ते की बात करें, किसी भी दूसरे नट के कंपैरिजन में एंटीऑक्सीडेंट अखरोट में सबसे ज्यादा है। जो विटामिन ई है वो इसमें सबसे ज्यादा है। और जहां तक प्लांट सीरम या ओमेगा 3 का सवाल है, तो जो वॉलनट है या अखरोट है, इसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप फिश यूज नहीं करते हैं या उस तरह की चीजें यूज नहीं करते हैं, तो वॉलनट पॉसिबली इज द लॉजिकल चॉइस फॉर ओमेगा 3। और इसमें जो हेल्दी फैट्स हैं, जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं या पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, वो जरूर जो है ना काफी मात्रा में होते हैं। तो इसलिए जहां भी मौका मिलता है आपको अपने खाने में वॉलनट्स या अखरोट है उसको जरूर शामिल करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द बीट रूट। जो चुकंदर है, चुकंदर बहुत कम यूटिलाइज किया जाता है पॉपुलेशन में, जबकि जो चुकंदर है या बीटरूट है इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल। जहां तक ब्रेन का सवाल है, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है, इसमें मैग्नीशियम, फोलेट एंड विटामिन सी ये काफी मात्रा में होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप अगर रेगुलरली बीटरूट या चुकंदर इसका जूस पीते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में रहेगा एंड बीपी आपका नीचे की तरफ रहेगा। तो इसलिए जहां भी मौका मिलता है आपको चुकंदर अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। नाउ यू शुड बी हैप्पी। द नेक्स्ट वन इज द डार्क चॉकलेट। जो चॉकलेट है, जो एडल्ट्स हैं उनका ऐसा सोचना है कि ये तो बच्चे खाते हैं, ऐसा है नहीं। जब हम चॉकलेट की बात करते हैं तो जो चॉकलेट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली फ्रूट जूसेस से ज्यादा होते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट जूसेस की बात करें, तो ग्राम पर ग्राम अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो डार्क चॉकलेट्स हैं उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो डार्क चॉकलेट्स हैं वास्तव में हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने की ताकत रखती हैं। एंड जहां तक मूड बूस्ट करने का सवाल है या डिप्रेशन को वार्ड ऑफ करने का सवाल है, डार्क चॉकलेट्स आर द मास्टर्स। तो इसलिए इवन फॉर एडल्ट
ऑक्सीडेंट्स जो डार्क चॉकलेट है वो वास्तव में इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द बेरीज। बेरीज हमेशा ऐसा माना जाता है कि दे आर द सुपर फूड्स, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, रेस्पबेरी हो, ब्लूबेरीज हो, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भरे होते हैं। जो बेरीज होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट पैक्ड होते हैं, इनमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन सब भरे हुए होते हैं। एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न, बेरीज को सबसे ज्यादा हेल्दी फूड माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गार्लिक। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो किचन है इसमें गार्लिक रेगुलरली यूज होता है, ये रेगुलरली यूज होना भी चाहिए। इनफैक्ट आपको गार्लिक का जो यूज है उसको एनहांस करके ऊपर की तरफ रहना चाहिए। जहां तक गार्लिक का सवाल है, वो सदियों से, सेंचुरीज से जो बीमारियां हैं इनको दूर करने में हमारी जो पॉपुलेशन है या हमारे जो पूर्वज हैं इसको इस्तेमाल करते रहे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गार्लिक ठीक मात्रा में लेते हैं तो ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है इसको वार्ड ऑफ करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके लेवल को नीचे करता है, ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखता है या नीचे की तरफ रखता है। इन ओवरऑल जो लहसुन है या गार्लिक है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए आपको गार्लिक को जरूर शामिल करना चाहिए अपने खाने में। बहुत सारी पॉपुलेशन के सेक्टर्स हैं जो गार्लिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि गार्लिक आपको खाने में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यह सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। द नेक्स्ट वन आर द लेमन्स। जब हम लेमन्स की बात करते हैं तो हम नींबू की बात करते हैं, हम ऑरेंजेस की बात करते हैं, हम मौसमी की बात करते हैं, किनू की बात करते हैं। वास्तव में इनको वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट फूड में शामिल किया जाता है। इनमें बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको कैंसर से लड़ने की बहुत ताकत होती है, इनको विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। तो इम्यूनिटी अगर बूस्ट करनी है, विटामिन सी चाहिए और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन चाहिए, तो जो लेमन फैमिली के जितने भी जो ना फ्रूट्स हैं, चाहे वो लेमन हो, ऑरेंजेस हो, कीनू हो, इन सबको आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। द नेक्स्ट वन आर द लेंटिल्स। ये बात सही है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो लेंटिल्स या जो दालें हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं एज सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ये बात सही है कि जब हम लेंटिल्स की बात करते हैं तो इसमें फाइबर ठीक मात्रा में है, इसमें प्रोटीन ठीक मात्रा में है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एंड फॉर वेजिटेरियंस इसको मीट का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि 10 ऐसे हेल्दीएस्ट फूड हैं जिनकी आपको लिस्ट बनाना चाहिए, एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो मील्स हैं, जहां भी पॉसिबिलिटी है, ये जो सुपर फूड्स हैं या हेल्दीएस्ट फूड हैं जो आपके लिए नेचर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, इनको आप अपने खाने में जरूर शामिल करें। ये जो 10 फूड्स हैं इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने सेक्टर्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और इनको जरूर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इन 10 हेल्दीएस्ट फूड्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।